नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीसलदेव रास पद व्याख्या के अंतर्गत उस श्रृंखला में भाग 3 में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, भाग 3 कुछ यूँ है। नाल है बखानई नगरी जुधार, जिहाँ बसई राजा भोज खंदार, असी सहस जे के में मनता, पंच खोहण जे के मिलही नरिंद, कर जोड़े नरपति कहे, बीसणपुरी जाने बसई गोवंद। प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे पूर्ववत पद्य में आपको बताया था कि राजा भोज का राज कैसा है। राजा भोज के राज के बारे में था। उसी श्रृंखला में उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए इस पद्य में कवि कहते हैं कि नाल है बखानई नगरी जुधार। जो कवि नाल है वो जो धार नगरी है, मालवा की जो प्रसिद्ध है नगरी मध्य में, उसका बखान कर रहे। बखान ही मतलब वर्णन कर रहे हैं और बखान कर रहे हैं। तो जी हाँ, बसई राजा भोज खंदार। खंदार का मतलब है प्रतापी, सूरवीर, योद्धा। जहाँ पर, अब जहाँ की जगह जी हाँ किया है तो यह राजस्थानी का प्रभाव है। बसई राजा भोज यानी जहाँ उस धार नगरी में राजा भोज जो प्रतापी राजा हैं वो निवास करते हैं। असी सहस जे के मैं मनता, और उसके राज में 80,000, 80 सहस, 80 मनी 80, सहस मनी सहस्र मतलब हजार, जे के में मनता, और उसके राज में मेमनता मतलब मदमस्त हाथी, जिसके राज में 80,000 मदमस्त हाथी हैं। यानी उसकी सेना में इतने हाथी हैं। और ये कहा जाता है, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ये कहा गया है कि उस समय मध्यकाल में हाथी, घोड़े, जो पैदल सैनिक थे, तो सेना का बड़ा महत्व था। और जिसकी सेना में हाथी होते थे वो राजा बहुत ही महत्वपूर्ण राजा, बहुत बड़ा राजा और बलशाली, ताकत, सूरवीर राजा कहलाता था। पंच खोहन जे के मिलही नरिंद, और पंच मानी 5, खोहन मानी क्षेत्रों के, मिली नरिंद मतलब वहाँ का 5-6 क्षेत्रों के जो राजा है, कर जोड़े नरपति कहे। वहाँ पर उसके आसपास 5-6 जो क्षेत्र हैं, जगह हैं, वहाँ के राजा, नरिंद मतलब राजा, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। क्या कहे? बीसणपुरी जाने बही गोविंद। और ये तो जो धार नगरी है, राजा भोज का राज है, जगह है, वो सारे हाथ जोड़कर, जैसे बीसणपुरी का मतलब है विष्णु नगरी, भगवान विष्णु का जो निवास है, नगरी है, जाने बसी गोविंद, जहाँ पर भगवान साक्षात विष्णु जी, गोविंद मतलब यहाँ कृष्ण ने होकर वो विष्णु के लिए ही, जहाँ विष्णुपुरी में भगवान गोविंद निवास करते हैं, भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो सृष्टि के पालक निवास करते हैं, ठीक उसी तरह से उस पालक के आसपास अनेक जो देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कमला, रमा, लक्ष्मी उनके पैर दबाती रहती है। ठीक उसी तरह से धार नगरी के राजा, भोज की नगरी में आसपास के क्षेत्र के राजा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और ये नहीं है कि उनके प्रभाव से हाथ जोड़कर, उनके डर से हाथ जोड़कर, नहीं, क्योंकि वो इतने प्रभावशाली राजा हैं, किसी को कुछ ताकत से दबाते नहीं हैं, न्यायप्रिय हैं और न्यायशील हैं। तो उनकी जो कीर्ति है, दीप्ति है, प्रसिद्धि है, वो इतनी है कि आसपास के जो राज्य हैं, सामान्यतः कोई भी राज्य है वो अपने आसपास के राज्यों से दुश्मनी करता है, लेकिन राजा भोज का राज्य ऐसा था जिसमें वो अपने पड़ोसी लोगों से, पड़ोसी राज्यों से मित्रवत संबंध रखते हैं
और सभी वहाँ से सहायता उनसे लेते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और आज हमें इससे सीखना भी चाहिए, राष्ट्रों को भी सीखना चाहिए और हमें भी ये सीखना चाहिए कि एक राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए और एक राजा में जो राजा के गुण जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताए हैं वो यदि पूर्ण रूप से फलीभूत होते हैं तो राजा भोज में ही होते हैं। राजा भोज के राज्य में राजा के सभी गुणों का प्रतिफलन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो पद्य है अब उसकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बामन भाट आया अजमेर, आवहि भोज राजा कहू नालेर, बीसल दे मन गहा घहू, भानुमती रानी कुमारी की मात, कंचन थाल रणे भर यहू, ऊपर मंगल मूकी नालेर, करहु नरेसर विनती, आहू जानी करी आज सबेर। ये जो पूर्वत जो भाग 2 का अंतिम पद्य और भाग जो अभी आपके सामने मैंने पहले रखा है इसका जो पहला वाला है ये दोनों एक भाव के हैं। अब जो थोड़ा सा उन भावों से हटकर यहाँ पर इस पद्य में कवि क्या कहते हैं कि यहाँ पर राजमती के विवाह का जो प्रस्ताव है, सगाई का जो प्रस्ताव है, उसकी बात यहाँ संपूर्ण पद्य में की गई है। क्या कहते हैं कि बामन भाट आया अजमेर, वो एक ऐसा समय था, आज तो हम विवाह के लिए पिता या भाई या परिवार के लोग जाकर और एक उचित वर की तलाश कर और विवाह कर देते हैं। लड़कियां भी और लड़के भी मिलते हैं, बातचीत होती है, बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शी व्यवस्था होती है जहाँ पर किसी तरह की कोई बात छिपाई गुमाई नहीं जाती है। वो एक ऐसा समय था जिस समय लड़की का सगाई का जो प्रस्ताव था वो राजा खुद नहीं उपस्थित होते थे। उनके राज के जो पंडित लोग थे, जो राजकुल से संबंध रखने वाले, राज दरबार से संबंध रखने वाले लोग थे, वो जाते थे और वही उचित वर्ग की तलाश करके और वहाँ पर वो विवाह करवाते थे, संपन्न करते थे। यहाँ उसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि राजा भोज के दरबार से, राजा भोज के राज से, धार नगरी से बामन भाट, भाट मतलब बामन के साथ ही जो राजा की खुशामद करने वाले, कीर्ति गाने वाले जो लोग थे वो उनको उनके लिए भाट कहा गया है। तो वो मिलकर और अजमेर जाते हैं। आ वही भोज राजा कहू नालेर, और वो यहाँ आते हैं। नालेर मतलब है समीप, राजा भोज के समीप। बीसल दे मन गहा घहू, और वो बीसल देव वहाँ जब उनका संदेश लेकर जब वो आते हैं पंडित हो, तो वो बीसल देव का मन है, गहा गवई का मतलब होता प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, गदगद हो जाना, ये कह सकते हैं। तो बीसल देव उनके प्रस्ताव को लेकर गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भानुमती रानी कुमारी की मात, जो राजमती है, कुमारी मतलब राजमती, मात मतलब माने, माता, माँ, जो राजमती है, राजा भोज की पत्नी, राजा भोज की बेटी राजमती है और राजा भोज की पत्नी भानुमती है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, भानुमती रानी कुमारी की मात, जो राजकुमारी राजमती की माता है भानुमती, कंचन थाल रणे भरे, वो उनको कंचन मतलब सोने, सोने के थाल भर भर के और लुटाती है, देती है। ऊपर मंगल मुकी नालेर, और ऊपर वो सोने के थाल भरती है और उनके ऊपर जो मंगल के रूप में, मंगल चिन्ह के रूप में है सुपारी, नालेर मतलब समीप, और उन थालियों में वो सुपारी वगैरह जो आज भी हमारे यहाँ पर कच्चे नाड़ और सुपारी आदि नारियल वगैरह दिए जाते हैं, तो वो भी वो
उन थालियों में रखती है। करही नरेसर विनती, और वो राजा से, नरेसर मतलब राजा से विनती करती है। आहू जानी करी आज सवेर, और वो कहते हैं कि वहाँ कहिए कि हम आज कल में ही, आज सवेर मतलब आज कल में ही आएंगे और प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर यदि हम विशेष के रूप में कहना चाहें तो भाषा वही राजस्थानी है और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। अंत्यानुप्रास भी है, वृत्यानुप्रास भी है, और अनुप्रास के कई रूप यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो संदर्भ है वो ये है कि राजा भोज की बेटी राजमती का विवाह का प्रस्ताव लेकर पंडित लोग अजमेर जाते हैं, और उस संबंध में हम क्या क्रियाकलाप करते हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अलंकार की बात हम करते हैं तो अभी आपको बताया, छंद जो पूर्वत हैं वो चल ही रहा है, और काव्य गुण और काव्य रीति है वो वही वैदर्भी रीति और काव्य गुण के रूप में ले तो माधुर्य काव्य गुण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये जो पद्य है ये उस संदर्भ में लिखा गया है। तो अब हम भाग 4 को लेकर तुरंत प्रस्तुत होंगे। आप कहीं जाइए मत, आप उसका इंतज़ार कीजिए। और अब हम इस भाग को ख़त्म करते हैं, इस व्याख्या को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।